तो ये सवाल क्या क्या है 2014 में पूछा गया, ठीक है। ये 2018 में, 2015 में और 2014 में पूछा गया है। ये सवाल देखिए 2018 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया। सवाल क्या कहता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। 2018 में, 2017 में, 2014 में, 2012 में पूछा गया है। ये 5 नंबर का सवाल देखिए 2022 में, 2019 में, 2015 में, 2012 में पूछा गया है। ये सवाल देखो 2021 में पूछा गया है, ठीक है। अब ये सवाल क्या क्या है 2022, 2019, 2015 और 2012 में पूछा गया, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम देखते हैं। आगे सवाल है ये आपको 2018 में पूछा गया है, ठीक है, कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। ये सवाल 2020 और 2016 में पूछा गया है। और उसके बाद सिद्ध करें कि 5 - √3। आप बोलेंगे माइनस क्या है, वही पहले हल करना है, जो आएगा उसी को लिखना है, ठीक है। तो 5 - √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। ये सवाल 2019 फिर सेकंड सिटिंग फर्स्ट सिटिंग दोनों बार पूछा गया, ठीक है। उसके बाद 2015 2011 इतने सवाल क्या क्या पूछे गए। जय हिंद। आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारे क्लास 10th के मैथमेटिक्स थे, जिसका अध्याय 1 था वास्तविक संख्या, ठीक है। तो इसका जो टाइप 1 के सवाल पूछे जाते थे सारे को क्या किया हम कवर कर लिए। आज ये आपका क्या करेगा टाइप 2 होने वाला है। तो हम देखेंगे टाइप 2 से सवाल किस तरीक़ा से क्या करते पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में लिखिएगा टाइप 2, ठीक है। तो टाइप 2 से कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो टाइप 2 से आपको सिद्ध करने योग्य सवाल पूछे जाते हैं। किस प्रकार के सिद्ध करने योग्य क्या चीज़। तो अपने कॉपी में स्टार बना करके लिखिएगा क्या चीज़ सिद्ध, क्या चीज़ सिद्ध करने, ठीक है, करने योग्य, क्या चीज़ सिद्ध करने योग्य सवाल, ठीक है। तो आप सिद्ध करने योग्य सवाल किस प्रकार से रहेंगे तो उसको देखिए। तो आपको सिद्ध ये करना है कि से जो भी आपको अपरिमेय संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। जैसे कि से आपको हम बताएं कि टाइप 1 में किसी अपरिमेय संख्या क्या होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि से जैसे √2 क्या चीज़ √2। तो √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि से यह एक अपरिमेय संख्या है। या 1/√2 ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 5 + √3 ये भी क्या अपरिमेय संख्या है। यानी कि जितने भी अपरिमेय संख्या हैं तो आप उसको कैसे सिद्ध करेंगे कि से यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, तो आपको क्या करना बहुत अच्छे से क्या करना ध्यान से देखना, बहुत ही ईजी है और कम समय में भी क्या करता है सवाल बन जाता है और आपको परीक्षा में अच्छे नंबर क्या करते हैं इससे पूछ ले जाते हैं 2 नंबर के सवाल, ठीक है। तो इसको देखिए हम क्या करते हैं पढ़ते हैं। तो पहले हम इसके कुछ थ्योरी को जानते हैं, आखिर कोई भी सवाल आएगा तो हम उसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं किसी इसके थ्योरी को। थ्योरी मतलब क्या चीज़ प्रमेय। तो देखिए अगर हम आपको जैसे कि आपको मूर्ति बनाना, क्या बनाना है मूर्ति बनाना है, तो आपको हम बोलेंगे इस प्रकार से मूर्ति बनाना है। तो सारे को आप अलग अलग बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर उसका एक सच्चा बना दिया जाए तो सच्चा बना देने के बाद क्या होगा, तो आप सिर्फ क्या करेंगे उसमें ढालते जाएंगे और मूर्ति निकलते जाएंगे। तो आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अलग अलग सबको बनाते हैं तो अलग अलग मेहनत लगेगा। तो हम वही सच्चा को क्या कहते हैं थ्योरी यानी प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो हम पहले थ्योरी जान लेते हैं यानी प्रमेय जान लेते हैं। अगर प्रमेय जान जाएंगे तो उसी पर सारे को क्या करेंगे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो मान के चलिए क्या चीज़ मान के चलिए कि से आपके पास कोई एक संख्या है जो अपरिमेय क्या है अपरिमेय। जैसे कि मान लेते हैं क्या चीज़ मान लेते हैं कि हमको सिद्ध करना क्या करना है सिद्ध करना है क्या चीज़ सिद्ध करना है कि √5 क्या चीज़ √5 एक अपरिमेय संख्या क्या चीज़ है अपरिमेय संख्या है परिमेय संख्या। तो ये तो सवाल हो गए, लेकिन आपको थ्योरी बनाना है। तो थ्योरी के लिए हम मान लेते हैं कि y क्या चीज़ मान लेते हैं कि √y एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अगर ऐसा रहेगा सवाल यानी कि इसके y के जगह कुछ भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं, रूट में हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यह है, ठीक है। तो आप कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहला बात यह है कि आप पहले उसको मानेंगे कि परिमेय क्या है। तो पहले क्या करना आपको मान लेना है। तो क्या करना आपको मानना है। तो आप लिखेंगे माना कि √y क्या चीज़ √y एक परिमेय संख्या
ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या, समझ गए। तो आपको क्या करना है, इतना लिखना है। तो आप बताइए, जब आपको पता है कि जो परिमेय संख्या होता है उसको पी बटे क्यू रूप में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये रूट अंडर वाई जो लिखा हुआ है इसको अभी हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर वाई बराबर पी बटे क्यू। अगर आपको ये थ्योरी समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब सवाल हल करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहला बात हमने क्या किया, माने हैं कि रूट अंडर वाई एक क्या है, एक परिमेय संख्या। तो बोलिए, जब हम मान लिए हैं तो इसको क्या पी बटे क्यू ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या को पी बटे क्यू ग्रुप में लिखा जाता है और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उसको आपको नहीं ध्यान देना। यहाँ तक करने के बाद क्या चीज़, यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ से आता है, यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है कि ये दोनों को वर्ग करना। तो वर्ग, वर्गमूल और ये सब छोटे छोटे जो रहते हैं ये सब आपको आता होगा, ठीक है। तो वर्ग करना, क्या करना, वर्ग करना, क्या करना है कि दोनों तरफ क्या चीज़, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या चीज़, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर। आप बताइए वर्ग मतलब क्या हो गया, स्क्वायर। तो अब ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको आना चाहिए सब चीज़, ठीक है। तो कैसे, जैसे रूट अंडर वाई है तो इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ऐसे स्क्वायर। इधर भी लिखा हुआ पी बटे क्यू तो इसका भी स्क्वायर, ऐसे क्या करना आपको करना, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो देखिए, अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या करेगा, आपस में कट जाएगा। बोलेंगे कैसे, जैसे कि आप पढ़े होंगे कि रूट अंडर 2 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो ये स्क्वायर का मतलब क्या होगा, जैसे कि 2 का स्क्वायर तो 2 गुना 2 लिखते हैं। अगर 3 का स्क्वायर होता है तो इसका मतलब क्या, 3 2 बार लिखा हुआ, 3 गुना 3। तो सीधा सीधा कहे तो जिसके कपार पर जितना लिखा रहेगा उतना बार क्या करता, लिखे जाता है। तो बताइए, इसका रूट अंडर 2 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये 2 बार लिखा जाएगा। इसका मतलब रूट 2 गुना रूट 2 होगा। तो बोलेंगे हाँ होगा। तो बताइए, ऐसे तो गुना हो सकता है, तो रूट अंडर कितना होंगे, 4। तो बताइए 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे तभी भी। तो आपको पता है कि जब हम ऐसे लिखते हैं इसके अंदर जो जोड़ा बनता है उसमें से क्या करता है, एक निकल जाता है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। तो ये क्या किया, 2 हो गया, ठीक है। यानी कि इसे साफ साफ कहे तो अगर इसमें से जो स्क्वायर लिखा हुआ है तो अगर इस पर रूट लगा हुआ तो स्क्वायर से रूट क्या करता है, कट जाता है। क्यों? क्योंकि इसको भी हल करने के बाद लास्ट में क्या आया, 2, यानी कि इसको हल करने पर क्या आया, 2। अगर हम कहेंगे रूट 3 का स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ तो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर से रूट खत्म तो कि 3। या तो आप ऐसे बनाइए, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि रूट 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब रूट 3 गुना कितना होगा, रूट 3, क्योंकि 2 बार लिखना है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपको, 3 गुना 3। तो यानी इसमें से क्या करेगा, 1 3 आपको निकल जाए। तो आपको जो तरीका आता है उतना, या तो स्क्वायर से रूट काट दीजिए, या 2 बार लिख करके 2 को में से क्या करना, 2 को जोड़ा बना हुआ यहाँ पे, तो 2 को में से क्या करना, 100 आपको निकाल लेना। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये स्क्वायर है, यहाँ रूट है, तो ये रूट से स्क्वायर क्या करेगा, कट जाएगा। तो बताइए सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, वाई बचेगा, और यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसको भी 2 बार लिखना है। तो कैसे हो गया 2 बार, तो देखिए पी बटे क्यू है, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब 2 बार, मतलब पी बटे क्यू 1 बार हुआ, फिर 1 बार लिखिए पी बटे क्यू। तो बताइए गुना की जगह क्या पावर जुड़ता है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, नीचा क्यू गुना क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना, यहाँ से आपको क्या करना समझना है। यहाँ पे आपको इधर किधरों कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आपको हल करने के लिए ये स्क्वायर आना चाहिए, बस इतनी बात है। तो आपको P बराबर निकालना है, बल्कि Q बराबर नहीं निकालना, क्या निकालना है, P बराबर। तो P बराबर देखिए कैसे निकलते हैं। तो बताइए यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर गुना करते हैं, तो इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इधर 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको पी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सीधा करके लिखते हैं, क्या चीज़, पी स्क्वायर बराबर वाई क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो बताइए ये स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, ये सब आपको आना चाहिए। छोटी छोटी बात है, ये 10वां में अगर नहीं आता तो बहुत दिक्कत की बात है। ये सब छोटी छोटी बात आपको आना चाहिए कि स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो P बराबर क्या हो जाएंगे, इधर रूट चढ़ा दीजिए y बटे ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, y बटे ए स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज़, y तो नहीं निकलेगा, लेकिन ए स्क्वायर 2 ठो है तो 100 निकल जाएगा।
तो अंदर आपको ए वाई बचेगा और ए क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। क्या बच जाएगा, वाई नहीं बल्कि क्यू है। क्या है, क्यू। ये क्यू क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। क्यू क्या निकल गया, बाहर, लेकिन वाई नहीं निकला। तो वाई नहीं निकला, इसका मतलब क्या चाहिए, वाई अंदर में रहेगा। ठीक है। तो आप जब आपको पढ़ा रहे थे कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, एक अपरिमेय होता है। क्या होता है, ये हम पहले की वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है। तो जब भी आपको कहीं पे एक परिमेय संख्या, क्योंकि क्यू में तो रूट लगा नहीं है, वाई में रूट लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्योंकि रूट वाले संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। डिपेंड पड़ता है कि गुणनखंड नहीं निकलना चाहिए। तो इसमें वाई स्क्वायर है ही नहीं, तो निकलेगा कैसे, नहीं निकलेगा। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या हुआ। जब आप ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएंगे, अपरिमेय आएंगे। तो आपको यहाँ पे यही बात लिखना है कि क्यू एक परिमेय संख्या है और रूट अंडर वाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या बोले हम, क्यू एक परिमेय संख्या है, वाई एक क्या है, रूट अंडर वाई एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है। क्या आता है, अपरिमेय। यही बात यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है, इसके नीचे में क्या चीज़, क्यू एक परिमेय संख्या है। क्या है, क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। और क्या चीज़, आपको रूट अंडर वाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, रूट अंडर वाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गए, आप बताइए, इतना बात समझ गए। अगर एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो आपको क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेगा एक परिमेय संख्या। क्या चीज़, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। क्या चीज़, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या चीज़ होता है, अपरिमेय होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अपरिमेय लिखा हुआ। तो इतनी बात समझ गए होंगे। और इतनी बात क्या करना, लिखना है। तो आपको हम बताते हैं कैसे लिखना है। ठीक है। तो देखिए, मान के चलिए कि से आपके पास कोई सवाल आया, क्या चीज़, कि रूट अंडर 5, क्या चीज़, रूट अंडर 5, क्या चीज़। हम पहला सवाल लेते हैं, क्या चीज़, कि सिद्ध करे। क्या चीज़, सिद्ध करे। क्या चीज़, सिद्ध करे कि क्या चीज़, रूट अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है। ये सवाल 2014 में पूछा गया। कितने, 2014 में। ठीक है। तो देखिए, तो ये सवाल क्या क्या है, 2014 में पूछा गया। ठीक है, कि रूट अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो देखिए, हमने क्या किया है, पहले मान लिया। क्या किया है, मान लिया है कि रूट अंडर वाई एक परिमेय संख्या। तो इसको भी क्या करेंगे, हम पहले मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। तो हम लिखेंगे, माना कि रूट अंडर 7 एक अपरिमेय परिमेय संख्या। क्या है, रूट अंडर 7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। मान लिए। बताइए, जब मान लेंगे तब क्या करेंगे हम, अगर मान लिए परिमेय संख्या है, उसको क्या करेंगे, पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। तो रूट अंडर 7 बराबर क्या ले सकते हैं, पी बटे क्यू। दूसरा बात क्या किए, हमने दोनों तरफ वर्ग किए। तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो दोनों तरफ क्या चीज़, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या चीज़, दोनों तरफ वर्ग करने। ठीक है। तो आप जैसे ही वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, ये रूट अंडर 7 है, तो ये रूट अंडर 7 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पी बटे क्यू इसका क्या हो जाएंगे, स्क्वायर। ऐसे ही तो किए यहाँ पर भी है। ठीक है। अब देखिए, हम जो सच्चा बनाए थे वही सच्चा क्या कर रहे हैं, इसको रख रहे हैं। तो आपको भी यही काम करना है। ठीक है। तो देखिए, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, स्क्वायर से क्या कहता है, रूट खत्म। तो बताइए क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। क्या बचेगा, 7। अब उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। बोलेगा होगा ना, हाँ होगा। अब उसके बाद क्या किए, दोनों तरफ गुना किए। जैसे इसको क्या किए, इधर गुना किए, तो 7 गुना क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसे इधर पी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, हम सीधा करके लिखे थे पी स्क्वायर बराबर 7 क्यू स्क्वायर। जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर आया था बराबर पी स्क्वायर,
तो सीधा किए पी स्क्वायर बराबर वाई क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर कितना, रूट अंडर 7 क्यू स्क्वायर। बोलिए जो 2 रहता है 1 निकलता है, तो ये क्यू स्क्वायर है तो 2 है तो 1 क्या करेगा निकल जाएगा, तब p बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 7 और ये q बाहर आ गया, क्या आ गया बाहर। तो देखिए p बराबर q गुना रूट अंडर 7, बात तो वहीं गया, ठीक है। तो बताइए ये q जो है क्या है q, ये q क्या है, यहाँ पर जो q है q क्या है परिमेय संख्या, लिखेंगे q एक परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या, बोलेंगे हाँ है। बोलेंगे रूट अंडर 7 क्या है, तो बोलेंगे रूट अंडर 7 एक क्या है अपरिमेय संख्या, तो रूट अंडर 7 एक क्या है अपरिमेय, क्या चीज़ अपरिमेय संख्या, बोलेंगे हाँ है, क्या है हाँ है, ठीक है। तो बताइए जब एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुना करते हैं तो क्या होता है, आप बोलेंगे अपरिमेय संख्या, क्यों क्योंकि हम बताए हैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा एक परिमेय संख्या, क्या चीज़ एक परिमेय संख्या, ठीक है, और ठीक है और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का गुणनफल, क्या चीज़ गुणनफल अपरिमेय होता है, क्या होता है अपरिमेय होता है, ठीक है। आप इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको ये वाले बात लिखना है, उसके बाद क्या करना है सवाल में आइएगा तो तब उसके बाद 1 नंबर का सवाल ये लिखना है, ठीक है। तो आप इतनी बात को पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आपने कितनी अच्छी से क्या क्या समझ लिया होगा, ठीक है। तो आप देखिए हम दूसरे सवाल पढ़ते हैं, आप देखिए हम दूसरे सवाल पढ़ते हैं कि सिद्ध करें कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या, ये 2018 में 2015 में और 2014 में पूछा गया है। आप बोलेंगे सर जी 2014 तो पिछले वाले भी था, ये कैसे हो गया, तो एक फर्स्ट सिटिंग एक क्या होंगे सेकंड सिटिंग, ठीक है। तो आप देखिए आपको फर्मा याद रखना है और फर्मा क्या करना है इसको छाप देना। तो पहले हमने क्या कहा, तो पहले हमने कहा कि इसको मान लीजिए, तो पहले मान लीजिए माना कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या, तो इसको क्या करते हैं परिमेय संख्या है, इतना मान लिए, बोलेंगे हाँ मान लिए। उसके बाद क्या करेंगे बोलेंगे जब माने हैं तो पी बटा क्यू ग्रुप में लिखेंगे, तो इसका मतलब रूट 5 क्या होंगे रूट 5 बराबर पी बटा क्यू होंगे, बोलेंगे कर दिए। अब क्या करेंगे अब करेंगे इसका वर्ग, क्या करेंगे वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, क्या चीज़ दोनों तरफ वर्ग करने पर बोलेंगे हाँ करें, कैसे करें, तो रूट अंडर 5 इसका वर्ग होंगे, बोलेंगे हाँ पी बटा क्यू इसका भी वर्ग कर दीजिए, तो इसका भी वर्ग कर देते हैं। तो स्क्वायर से ये क्या करता है रूट कट जाता है, तो बताइए क्या आएगा सिर्फ 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएंगे क्यू स्क्वायर हो जाएंगे, होगा कि नहीं होगा, हाँ बोलेंगे होगा। आप क्या करेंगे इसको इधर गुना करेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर होगा बराबर पी स्क्वायर होंगे, सीधा करके लिखना है तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे 5 क्यू स्क्वायर हो जाएंगे, होगा कि नहीं होगा। तो आपको बोले थे कि पी बराबर लिखना है, स्क्वायर हटेगा रूट चाहेगा, तो पी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 5 क्यू स्क्वायर, बोलेंगे क्यू स्क्वायर 2 ठो एक ठो निकाल लीजिए, तो पी बराबर कितना करेंगे आपको, इसमें तो 5 नहीं निकलेगा 5 अंदर में रहेगा और क्यू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए इसको लिख सकते हैं पी बराबर क्यू गुना रूट अंडर 5, हाँ बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो बताइए पी हमारे पास क्या है, तो पी तो इधर है, तो क्यू क्या है क्यू एक परिमेय संख्या है, बोलेंगे हाँ परिमेय संख्या है, बोलेंगे क्या रूट अंडर 5 क्या है, तो रूट अंडर 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या, बोलेंगे हाँ है। तो आपको यही पता है जब एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या गुना करते हैं तो अपरिमेय आता है, तो यहाँ पे लिखना है, तो जब क्या चीज़ जब लिखना है या इसीलिए क्यू क्या चीज़ इसीलिए एक परिमेय संख्या, क्या चीज़ एक परिमेय संख्या, ठीक है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, क्या चीज़ एक अपरिमेय संख्या, ठीक है अपरिमेय संख्या का गुणनफल, क्या चीज़ गुणनफल अपरिमेय होता है, क्या होता है अपरिमेय होता है, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे सिद्ध होता है, क्या चीज़ क्या होता है सिद्ध होता है, ठीक है
सिद्ध होता है कि रूट अंडर क्या चीज, रूट अंडर 5 क्या चीज, रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ गए? तो आपको क्या करना है, इस तरीके से क्या करना है, बनाना है। बहुत ईजी है, आपको थ्योरी समझ में आया तो ये समझ में आना बहुत ईजी है। ठीक है, तो अब हम सवाल क्या करते हैं, तीसरे नंबर देखते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, इसको वीडियो कॉल करके इसको उतार लेना। ठीक है, ये सवाल देखिए 2018 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया। सवाल क्या कहता है कि सिद्ध करें कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको कैसे सिद्ध करना, क्या करना आपको बताना है। ठीक है, तो आप एक बार पहले इसको बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं। तो आप इसको बना लिए होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छे विद्यार्थी होंगे। ठीक है, तो आप इसको बनाते हैं, देखते हैं। तो हमने क्या कहा, तो पहले मानना है। तो माना कि क्या चीज, माना कि रूट अंडर 3 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या करना है, पहले आपको मानना है। क्या करना है, मानना है कि इसे परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, अगर माने हैं पी बटा परिमेय संख्या तो पी बटा क्यू ग्रुप लिख सकते हैं। तो क्या करना है कि रूट 3 बराबर पी बटा क्यू लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, तो ये दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या चीज, दोनों तरफ क्या चीज, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या चीज, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करेंगे, देखिए क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए ये रूट अंडर 3 है, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखिए पी बटा क्यू है, इसका भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ 3 होगा। इधर क्या हो जाएंगे, हमको पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाएंगे। बोलेंगे हाँ होगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसके मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 गुना क्यू स्क्वायर हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। सीधा करके लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर क्या चीज़, 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा आपको, रूट अंडर 3 क्यू स्क्वायर। क्या चीज़, रूट अंडर 3 क्यू स्क्वायर। अब बताइए ये क्यू स्क्वायर 2 ठो है, तो एक ठो बाहर निकलेगा। हाँ बोलेंगे निकलेगा, तो ये क्यू बाहर निकल गया, ये क्या हो गया, रूट 3 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए एक क्या है अपरिमेय संख्या, एक क्या है अपरिमेय संख्या। यही बात यहाँ लिखना है। क्या लिखना है, क्या इसके नीचे में लिखना है, क्यू एक परिमेय संख्या। क्या है, क्यू एक परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद रूट अंडर 3 क्या चीज, रूट अंडर 3 एक क्या है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। तो लिखना है एक परिमेय संख्या, क्या चीज, एक परिमेय संख्या। ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या। क्या चीज, एक अपरिमेय संख्या। क्या चीज, एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। क्या चीज, गुणनफल। क्या चीज, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, आप इतने बात क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसीलिए सिद्ध होता है। क्या चीज़, इसीलिए सिद्ध होता है, सिद्ध होता है। ठीक है, आप मेरी भाषा को लिखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो आपको लिखना है सिद्ध होता है। क्या चीज़, सिद्ध होता है कि रूट अंडर क्या चीज़, रूट अंडर 3 कितना, रूट अंडर 3 एक क्या है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, संख्या है। बहुत ईजी है, हमने कितने स्टेप किए थे उसमें, उतने सारे क्या स्टेप है। ठीक है, तो रूट 3 समझ गए कि अपरिमेय संख्या कैसे है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं आगे एक सवाल को, आप इसको उतार लेंगे। ठीक है, ये 4 नंबर का सवाल देखिए 2018 में, 2017 में, 2014 में, 2012 में पूछा गया है। तो आपको ये रूट अंडर 2 क्या करना, सिद्ध करना। तो हमने आपको बहुत सारे सवाल इस टाइप के बता दिए हैं। ठीक है, तो आपको बस क्या करना, वही थ्योरी क्या करना, रखना है और बनाना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क हुआ, आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, समझ गए। वैसे तो बनाना है सब सवाल। ठीक है, तो लेकिन ये आपको क्या करना, कमेंट करके आपको बताना बना कि नहीं बना। ठीक है, तो इस सवाल को आप लिख लीजिए। ठीक है, ये 5 नंबर का सवाल देखिए 2022 में, 2019 में, 2015 में, 2012 में पूछा गया।
इतनी 4 बार पूछा गया, ठीक है। तो इस सवाल को देखिए हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आपको हम क्या बताएं, पहले मानना है, क्या करना है, मानना है। तो ठीक है, तो पहले आप मान लीजिए, माना कि क्या चीज़, 2 + √2 एक क्या चीज़, एक क्या है बोलेंगे, परिमेय है। क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो बताइए, अगर आप मान लेंगे 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो बताइए इसके बाद हम क्या किए, इसके बाद यही किए कि क्या करना है, तो दोनों तरफ वर्ग करना। क्या करना है, दोनों तरफ क्या चीज़, दोनों तरफ क्या चीज़, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग कीजिए, तो क्या है, तो 2 + √2 है, इसका क्या करेंगे हम, वर्ग करेंगे। इधर क्या है, P/Q है, इसका भी क्या करेंगे हम, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप इसको यहाँ से 2 तरह से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, या तो पहले इसको हल कर लीजिए। तो हल कैसे करेंगे, देखिए, तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जोड़ देना है इसको कि 2 √2 हो गया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। या 2 2 4 हो गए, ये नहीं जुड़ता है, ठीक है। ये सब क्लास 9 में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना, वर्ग करना। क्या करना, वर्ग कैसे करेंगे, तो ये a + b का होल स्क्वायर हुआ, तो आपको पता है a + b का होल स्क्वायर, a² क्या चीज़, a² + b²। b का मान कितना है, तो √2 है तो 2 दिए, a का मान कितना 2 है तो 2 दिए, प्लस 2 गुना ab होता है, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, a² + b² + 2ab कितना होता है, 2ab। तो देखिए एक जगह जो था स्क्वायर दिए, b की जगह 2 था, b का स्क्वायर दिए, उसके बाद क्या है +2 तो 2 दिए, फिर एक मान जो होगा वह देंगे, तो एक मान कितना है 2 है तो 2 देंगे, फिर b का मान कितना है, तो √2 है, 2 दे दिए। तो बताइए a + b का होल स्क्वायर तो हो गया, इधर क्या बचेगा, इधर भी आपको स्क्वायर करना है, तो इधर हो जाएगा आपको P², अब बटा क्या हो जाएंगे आपको Q², बोलेंगे हाँ होगा, तो कीजिए। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 4, प्लस ये कितना हो जाएंगे, ये आपको हो जाएंगे क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है तो सिर्फ 2 होंगे, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और √2 कितने होंगे 2, कितने होंगे 2। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, उसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा √2। तो बताइए इधर क्या बचा हुआ P² और Q²। ये अभी पूरा हल नहीं हुआ, तो हल करके इसको गुना करना है, ठीक है, क्योंकि 4 2 6 जुट जाएगा। तो 6 प्लस क्या, 6 + 4 √2, ठीक है। इधर P² बटा Q² होंगे, क्या होंगे P² बटा Q² होंगे। उसका देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, रूट चढ़ेंगे, तो सारे क्या करते हैं हम चढ़ा देते हैं। तुम लोग स्कूल कहाँ नहीं गया है, हाँ नहीं एग्जाम उसका देखो तब तो ख़त्म हो गया, थ्योरी पढ़ा दिए उसके बाद देखो, उसके बाद क्या चीज़ 6 + 4 √2 कितना है 2 है। उसके बाद ये क्या करना आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये इधर Q² हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएंगे हमको P² हो जाएंगे। तो P² जब स्क्वायर हटेंगे तो इधर क्या चलेंगे रूट चढ़ेंगे, ठीक है। तो इधर देखिए फिर से देखो इसको, तो देखो इसको हम गुना करते हैं 6 + 4 √2 है, इसको क्या करना है इसमें गुना करना है, तो हम क्या करते हैं गुना में लिख देते हैं इधर Q², इधर क्या बचा सिर्फ आपको P²। इसको क्या करना सीधा करके लिखते हैं, सीधा करके कैसे लिखेंगे, तो P² बराबर 6 + 4 √2 है, ठीक है। इस पर देखिए ये ब्रैकेट है और ये Q² है, क्या है Q² है। उसके बाद देखना है आपको इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपको रूट चढ़ेगा, तो P बराबर क्या हो जाएंगे हमको इधर क्या हो जाएंगे आपको 6 + 4 √2। उसके बाद इधर ऐसे करके ये गुना में Q², ठीक है। तो आपको यहाँ देखना है, ऐसा नहीं कि से 4 से आपको 2 निकल जाएंगे, ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे गुणाम लिखा हुआ है, गुणाम लिखा हुआ तो नहीं निकलेगा, यहाँ से कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये निकल जाएगा क्योंकि ये गुणाम है, क्या है गुणाम है, ये Q² है, तो Q² से एक Q² क्या करेगा बाहर आ जाएगा, तो हमको बन जाएंगे क्या बन जाएंगे कि P बराबर क्या चीज़ P बराबर हो जाएंगे, अंदर में ये सब रहेंगे 6 + 4 √2 ये हो जाएंगे, उसके बाद एक Q² बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये Q² आपको बाहर हो गए। तो अब देखिए जब बाहर हो जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं Q गुना ये अंदर में है 6 + 4 √2
2 लिखा हुआ, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे q क्या है, q एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, आपको अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपको लिखना है, क्या लिखना है कि 6 + 4√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है, क्या पता है कि जब एक परिमेय संख्या रहते हैं और एक अपरिमेय संख्या रहते हैं, तो जब दोनों को गुना करते हैं तो अपरिमेय आता है। तो यही लिखना है, क्या चीज़, जब एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, गुणनफल हमेशा हमेशा अपरिमेय आता है, अपरिमेय आता है, ठीक है, आता है। तो इसीलिए क्या चीज़, इसीलिए तो आपको लिखना है कि 2 + √3, 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इतनी बात क्या करना है, लिखना है। तो लास्ट में लिखना है, इसीलिए सिद्ध होता है कि इसे 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। ये सवाल देखो 2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो हमने क्या क्या इस बार उसके बगल में क्या किया, थ्योरी को लिख दिया, ताकि क्या करेगा, आपको समझने में आसानी हो। तो पहला बात हमने क्या किया, पहला बात हमने माने थे क्या कि रूट क्या चीज़ y एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो दिया जाएगा उसको माना जाएगा। तो हम भी क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं, किसे क्या चीज़ 5 + √3 क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो पहले हम देखिए मान लेते हैं, क्या चीज़ मान लेते हैं कि माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, तो आपको पता है कि हमने उसके बाद क्या किया था, अगर मान लेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम p/q ग्रुप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 + √3, इसको बराबर p/q ग्रुप में। दूसरी बात हमने क्या कहा, दूसरी बात ये कहा कि इसे दोनों तरफ वर्ग करना, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है। तो आप देखिए वर्ग कीजिए दोनों तरफ, तो 5 + √3, 5 + √3 का वर्ग करेंगे स्क्वायर ऐसे करके, और उसके बाद p/q इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। तो लोग का तो बना लो अपने से, ठीक है। हाँ, तो अब इसको क्या करना, हल करना। तो हल कैसे करेंगे, ये दोनों नहीं जुटेगा, तो इसको क्या करना, a + b होल स्क्वायर क्या करना, तोड़ना। तभी हम बताए थे कि 5 के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर हुआ, प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है, तो √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 2 गुना क्या चीज़, 2 गुना एक मान कितना 5, तो 5 देंगे, b का मान कितना है √3, तो √3 हुआ। तो इधर क्या हो जाएंगे आपको p/q, यानी कि p स्क्वायर, इधर इधर क्या हो जाएंगे q स्क्वायर, यानी p स्क्वायर और नीचा में q स्क्वायर हो जाएंगे। तो आप पहले इसको हल कर लीजिए, हल करके लिखना p बराबर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, उसके बाद ये स्क्वायर से ये रूट खत्म होता है, कैसे खत्म होता है हमने अच्छी चर्चा कर ली है, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 5 दूना 10 हो जाएंगे, ये √3 बराबर p/q² हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में जुट रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ तक जोड़ दीजिएगा, इसके साथ नहीं जुटेगा क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ, ठीक है। तो 25 3 कितना होते हैं 28 प्लस 10 √3 बराबर क्या हो जाएंगे p/q², ठीक है। तो आप देखिए ये इससे आगे अब नहीं जुटेगा, यानी ये वाला चीज़ हल हो चुका है, ठीक है। जब हल हो चुका होगा तब क्या करेंगे, इसको हम इधर गुना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे, तो गुना कीजिए, तो ये हो जाएंगे 28 प्लस 10 √3, ठीक है। तो इसको गुना कर दीजिए, इधर क्या हो जाएंगे q², इधर आपको हो जाएंगे बराबर p²। तो आपको क्या बोले हम कि इसे अब सीधा करके लिखना, क्या करना है सीधा करके लिखना। तो p² बराबर क्या हो जाएंगे 28 प्लस 10 √3 और ये आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा q², ठीक है। अब जब स्क्वायर से आप स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो हम चढ़ा देते हैं इधर रूट, ठीक है। और ये q का एक बाहर निकल जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा, क्या बच जाएगा ये, तो 28 प्लस 10 √3। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ वही लिखना है, क्या चीज़ q एक परिमेय संख्या है और जितने सारे ये हैं तो लिखना ये क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इतनी बात को क्या करना यहाँ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्या नोट डाउन करना है
क्यू एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, समझ गए कि समझ गए। उसके बाद ये वाला चीज़, क्या चीज़, ये वाले चीज़ कि ये क्या लिखा हुआ आपको, √28 + 10√3, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो लास्ट में क्या करना है, यही लिखना है किसे एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, यही बात यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है आपको कि सिद्ध होता है किसे √y एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये सवाल क्या क्या है 2022, 2019, 2015 और 2012 में पूछा गया, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम देखते हैं। तो सारे सवाल ऐसे ही बनाना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, फार्मूला वही लगाना है, वही सूत्र वही सराजी लगाना, ठीक है। तो तुम लोग बनाओ और देखो। तो माना कि क्या करते हैं हम, पहला बात किसे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो जब मान लिए तो हम इसको लिख सकते हैं कि P/Q, तो 3 + 2√5 बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग किया, क्या किए, दोनों तरफ, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 + 2√5 का क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, P/Q, इसका ऐसे करके वर्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, इसके साथ नहीं जुटेगा, तो हमको क्या करना, a + b पर तोड़ना है इसको, ठीक है। तो यानी a² हो जाएंगे प्लस b², इसका स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 2 × a, एक मान 3 है, गुना b का मान ये वाला है, तो 2√5 इधर हो जाएंगे P²/Q²। तो पहले इसको हल करना है, उसके बाद ये गुना करना। तो हल क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हो तो 3 का स्क्वायर 9 होंगे, यहाँ पे हल करना। तो यहाँ पे कैसे हल करेंगे, तो देखिए, हाँ 4 × 8 कि 2√5 है, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब ये 2 बार लिखा गया, तो 2√5 गुना 2√5, तो बाहर से गुना होगा, तो 2 दूना 4 हुआ, और अंदर से गुना होगा, 5 × 5, तो देखिए 4 हो गया ये, और ये 5 का एक 5 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएंगे, 20। तो यहाँ क्या ले सकते हैं, 20, 2 × 6 × 12, 2 × 6 × 12, तो 12√5 बराबर P²/Q²। तो आप ऐसे जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि इसको भी जोड़ देंगे, ये रूट में लगा हुआ, तो 20 × 9 = 29 हो जाएंगे, तो 29 + 12√5, तो ये हो जाएंगे P²/Q²। अब ये नहीं जुटेंगे, यानी हल नहीं होंगे आगे, तो दोनों क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, तो गुना कर देते हैं, Q² यानी 29 + 12√5 बराबर P², ठीक है, गुना कर दिए। अब क्या करना, सीधा करके लिखना है P² बराबर, तो P² बराबर ये क्या हो जाएंगे, Q² 29 + 12√5। तो देखो स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ेगा, तो P बराबर, तो हमको पता ही है Q निकल जाता, तो Q निकाल लीजिए, क्योंकि गुना हो जाएगा, तो अंदर में सिर्फ यही बचेगी 29 + 12√5। तो सारे बात वही खेल, Q एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसीलिए एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या को करने पर क्या होंगे, हमको अपरिमेय होंगे। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो लास्ट में लिखेंगे आप, सिद्ध होता है कि इसे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे सवाल है, ये आपको 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, तो वही काम करना है, किसे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है।
तो जब मान लेते क्या करें, इसको हम लिखेंगे किसे 1/√2 बराबर P लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या चीज़, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो क्या होंगे, 1/√2 के होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएंगे P/Q, यहाँ P/Q है, ठीक है, तो P/Q हो जाएंगे स्क्वायर, तो ये 1/2 हुआ बराबर ये P²/Q² हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, तो ये Q², उसके बाद 2P², तो P बराबर लिखना है तुमको, तो पहले हम सीधा कर लेते हैं, 2P² बराबर Q² हुआ, लेकिन P बराबर लिखना है, तो इसको क्या करें, इधर करेंगे हम, तो P² बराबर Q²/2, अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो P बराबर क्या आ जाएंगे, Q²/2, इसको रूट चढ़ा दीजिए, तो जब हम रूट चढ़ाएंगे तो Q बाहर आ जाएगा ऊपर से, नीचे से लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि दो एक ही तो है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q एक परिमेय संख्या है, Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, उसके बाद √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इतना लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का भागफल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भाग के रूप में आ गया, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का भागफल या भाग, ये हमेशा अपरिमेय होता है, तो लिखना एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भाग एक अपरिमेय होता है, तो इसीलिए सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इतनी बात को क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं लास्ट सवाल की तरफ। तो ये दो सवाल आपको क्या करना है, घर से होमवर्क करके लाना है। क्या है कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। ये सवाल 2020 और 2016 में पूछा गया है। और उसके बाद सिद्ध करें कि 5 - √3, आप बोलेंगे माइनस है क्या है, वही पहले हल करना है, जो आएगा उसी को लिखना है, ठीक है। तो 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सवाल 2019 फिर सेकेंड सिटिंग फर्स्ट सिटिंग दोनों बार पूछा गया, ठीक है। उसके बाद 2015 2011 इतने सवाल क्या किए पूछे गए। तो हमने टाइप 2 से जितने सारे सवाल पूछे जाते थे सारे को क्या किया, हम कवर कर लिए हैं। अब हम टाइप 3 की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन सवाल पूछे जाते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।